हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पर देखने वाले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो 2022-23 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अंकों के विभाजन की हम बात करेंगे कि कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर में होंगे, यानी कि 2022 और 23 में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन तो वही रहेंगे लेकिन अंकों में बदलाव हुआ यहाँ पर। तो देखिए, आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपके पास प्रश्नों के प्रकार हैं, ये आपके होंगे 5 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला टाइप जो आपके पास होगा ये होगा बहुविकल्पीय। दूसरा होगा निश्चित उत्तरीय, यानी कि यहाँ पर आपको फिक्स आंसर लिखना है। तीसरा होगा आपका अति लघु उत्तरीय, यानी कि कम से कम 2-3 लाइन का तो आंसर आता ही है इस टाइप के क्वेश्चंस का, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर आपके पास फोर्थ में आ रहा है लघु उत्तरीय, और फिफ्थ में आपके पास है दीर्घ उत्तरीय। तो 5 तरह के क्वेश्चन आपके पास हुए: बहुविकल्पीय, निश्चित उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके पास प्रश्नों की संख्या होगी कितनी होगी और अंक क्या क्या वहाँ पर दिए जाएंगे। तो जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, जैसे पहले पूछे जाते थे 4 क्वेश्चन होते थे केमिस्ट्री के पेपर में बहुविकल्पीय, 4 MCQ होते थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता था। अभी भी वही है, 1 अंक का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिला के यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास है निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन, यहाँ पर अंक प्रति प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होंगे 6, राइट। अब जो तीसरा टाइप आपके पास है ये अति लघु उत्तरीय होगा, और यहाँ पर प्रति प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, और इस तरह के जो 2 अंकों वाले क्वेश्चन होंगे ये 10 होंगे, और ओवरऑल अति लघु उत्तरीय के लिए 20 अंक होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा, और 3 अंक वाले 8 प्रश्न आपके पास होंगे, और ओवरऑल यहाँ पर 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे हम बढ़ें, लास्ट वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके पास होगा, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, और प्रश्नों की संख्या 3 होगी, और ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे ये आपके पास 12 नंबर के होंगे। लास्टली हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास प्रश्नों की संख्या होगी ये इस बार 28 होगी। पहले कितनी होती थी? पहले 30 होती थी। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा ये आपका 70 अंकों का होगा, ये आपका होगा 70 अंकों का। इतना ही पहले भी होता था। तो केवल बदलाव यहाँ पर आया है, ज़्यादातर बदलाव आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई है। और थोड़ा सा अगर हम देखें दीर्घ उत्तरीय में 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता था पहले, और अब आपके पास 4 नंबर का 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। तो ये तो रही बात थ्योरी की, यानी कि जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक है उससे आपका इस तरह से पैटर्न है क्वेश्चनों का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो आपके पास प्रैक्टिकल होंगे वहाँ पर किस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग पार्ट में आपको दिख रहा होगा। पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क आपके पास होता है, ये 5 नंबर का होगा, और इसके मार्क्स जो होंगे, इसके अंक जो दिए जाएंगे ये दिए जाएंगे इंटरनल एग्जामिनर द्वारा। दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, जो आप बुक बनाते हो जिसमें आप प्रैक्टिकल लिखते हो साल भर के, उसके लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे इंटरनल एग्जामिनर द्वारा। जिस हिसाब से आपका काम होगा उसी हिसाब से आपके पास नंबर होंगे, ठीक है। अगर आपका अच्छा काम होता है तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, अदरवाइज़ कुछ गलतियाँ करते हो तो फिर आपके पास नंबर में डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे किसके लिए? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि आयतनात्मक विश्लेषण। फिर आप आगे बढ़ते हैं और
सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं, यानी कि जो आपके पास लवण विश्लेषण होता है जिसमें हम अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों का पता करते हैं। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं मैक्सिमम। अगर आप सब कुछ अच्छा करते हो तो 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो आपके पास बुक में दिए हुए हैं। ये कोलाइडल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका पृष्ठ रसायन से संबंधित हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हम कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह ज्ञात करते हैं, वो भी आपका दिया जा सकता है। तो ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन या प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा। लास्ट में आपका जो वाइवा होता है, यहाँ पर आपके पास 2 नंबर का वाइवा होता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम अगर आप सब कुछ अच्छा करते हो, और इंटरनल एग्जामिनर द्वारा 15। ओवरऑल हमारा प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का। तो इस तरह से इसका डिवीज़न है, जो कि नया तरीका है इस बार का। तो आपको एकदम मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी होगी। ओके, तो आगे हम बात करेंगे जो हमारा थ्योरी का पेपर होगा केमिस्ट्री का, यहाँ पर किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2022-23 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर यूनिट दिए हुए हैं और उनके नामों के सामने दिया हुआ है कितने अंक का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो ये आपका होगा 4 अंकों का। फिर इसी तरह से सॉल्यूशन यानी कि आपका विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सभी होंगे 5-5 नंबर के। फिर आगे बढ़ोगे तो आपका होगा सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन होगा 4 नंबर का। फिर हम आगे बढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल यानी कि जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है, ये 3 नंबर का होगा। और पी ब्लॉक तो हमेशा ही यहाँ पर राजा रहा है और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, तो ये आपका होता है 8 नंबर का। फिर हम आगे बढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसके लिए 5 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से दिए जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन यानी कि उपसयन संयोजन यौगिकों की तरफ जब आप बढ़ोगे तो ये आपका होगा 3 नंबर का। चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ से नंबर कम है। हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से 4-4 नंबर के। फिर कीटोन्स, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये यहाँ पे अमाइंस वाला जो चैप्टर होगा इससे 4 नंबर का। बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव रसायन, जैव अणु वाले चैप्टर से आपका 4 नंबर का। पॉलीमर से आपका होगा 3, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपका 3 नंबर का। दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर भी आपका 3 नंबर का होगा। ओवरऑल आपका हो गया 70। बाकी जो आपका एनसीईआरटी दिया हुआ है आपका, वो पूरी जो बुक है वो पूरा आपका सिलेबस है, आप देख भी सकते हैं। ये टॉपिक आपको पूरे मिलेंगे, तो ये तो खैर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी आपको दिखता है वो उत्तराखंड बोर्ड में शामिल है। तो अभी तक हमने देखा अंकों के विभाजन के बारे में देख लिया, थ्योरी, और साथ में हमने देखा प्रैक्टिकल, और ये इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुंचानी थी। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।